हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सारणिक। तो मैंने इसका क्वेश्चन एक सॉल्व कर दिया था कि किसी सारणिक के उपसारणिक तथा सहसंबंध कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं उसका बेसिक बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आपका यदि कोई सारणिक 2/2 का है, 2/2 मीन्स 2 कॉलम और 2 रो। ये फर्स्ट वाला होता है क्या, रो, और सेकंड वाला कॉलम। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 रो 2 कॉलम है। तो इसमें क्या हो जाता है, अब आप बात करेंगे कि इसके उपसारणिक निकालना है। तो देखिए, यदि हम बात करें उपसारणिक की और सहखंड की, उपसारणिक और सहखंड में थोड़ा सा अंतर होता है, वहाँ की प्रोसेस सेम होती है। क्या होता है, यदि हम बात करते हैं अभी उपसारणिक, तो फर्स्ट वाला अवयव क्या है, A11। A11 मीन्स A11 का उपसारणिक। ओके, तो देखिए A11 का उपसारणिक मीन्स आपको इस 11 जो 11 है आपका, इसका उपसारणिक निकालना है। क्या करेंगे आप, इस 11 में ये पहला रो पहला कॉलम, तो आप इसको छोड़ेंगे। पहली आपने क्या छोड़ दी, पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, A22। मतलब A22 पर जो लिखा रहेगा। हाँ अच्छा, उपसारणिक को लिखने के लिए M11 का उपयोग कर रहा हूँ मैं, तो A22। अब आप बोलेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं साथ में एक एग्जाम्पल भी लेके चलता हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। जैसे A बराबर आपका क्या है, A बराबर आपका कोई सारणिक ले लेता हूँ जो 2/2 का है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया सारणिक 1 4 5 3। ओके, ये मैंने क्या ले लिया, एक सारणिक ले लिया जो 2/2 का है, 1 4 5 3। तो देखिए A11 का उपसारणिक M11, मतलब A22 होगा। अब A22 पर क्या लिखा है, 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 3। यहाँ पर आप A11 की जगह लिख सकते हैं 1 का उपसारणिक, क्योंकि 1 है उसकी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3। अब A12 का उपसारणिक, A12 इधर है, मीन्स पहली रो छोड़ना है और सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा M12 A21 हो जाएगा, ठीक है। ये 21 है, 21 हो जाएगा। अब देखिए A21 का उपसारणिक M21, तो देखिए 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये रो और ये कॉलम, तो देखिए सेकंड आपने रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, A12। क्लियर। ओके, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, A22 का उपसारणिक M22, तो देखिए दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो दूसरी रो छोड़ दो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा, A11, ठीक है ना। तो ये आपने क्या निकाल लिए हैं, उपसारणिक। ओके, अब हम बात करते हैं सहखंड। सहखंड भी बिल्कुल सेम होता है। सहखंड निकालने में आपको सिर्फ क्या करना है, ऋण 1 पर क्या लगाना है, ऋण 1 पर आपको सिर्फ घात लगाना है। जैसे A11 का सहखंड 1 और 1 2, तो 2 की घात लग जाएगी। बाकी यहाँ पर आएगा क्या, जो आपका A11 का उपसारणिक क्या था, M1, तो M1 की जगह क्या लिखा था, जैसे 3, तो सिर्फ क्या लग जाएगा आपका यहाँ पर 3। मतलब आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, ओनली जो आपका A22 है उसकी वैल्यू लिख देंगे आप। A22 मतलब देखिए यहाँ पर जो लिखा है, 3 लिखा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऋण 1 घात 2 3 आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अभी बेसिक बता रहा हूँ, तो क्या जाएगा A22, ये अवयव है। A12 का सेकंड, A12 का सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, पहली रो छोड़ना दूसरा कॉलम, मीन्स ये देखिए पहली रो दूसरा कॉलम, तो ए क्या जाएगा आपका, ऋण 1 पर देखिए 2 और 1 3 की घात लगेगी, गुणा में क्या जाएगा आपका, A12 में 21 आया था, तो A21। ओके, अब 21 पर यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, जैसे 5 लिखा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब 21 का सेकंड क्या हो जाएगा, तो ऋण 1 पर कितनी घात लगेगी, 2 और 1 3, गुणित A21 मतलब दूसरी रो छोड़ना पहला कॉलम, तो A22। क्लियर। A22 पर जो लिखा रहेगा वो आ जाएगा। जैसे A22 पर क्या लिखा है, 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और A22 का सेकंड, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, देखिए A22 का सेकंड ऋण 1 पर कितनी घात रहेगी, 2 और 2 4,
ठीक है ना, 4 गुणित A22 मतलब क्या होता है आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम मीन्स A11। A11 पर जो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर A11 पर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए जब घात आपकी सम हो, इवन हो, तो ये ऋण वाला धन हो जाता है, ओके, क्योंकि ऋण 1 उल्ट ऋण 1 धन 1 हो जाएगा। और जब ऑड हो मतलब विषम हो तो ये ऋण वाला हो जाता है, मतलब सिर्फ ऋण का निशान और जुड़ जाएगा इसमें। ये तो आपका 2/2 का हुआ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जब आपका जो साढ़े रहेगा 3/3 का रहेगा, 3 रो 3 कॉलम, ओके, 3 रो 3 कॉलम का रहेगा, तो इसको क्या करेंगे A11 का उपसारणक, जिसको हम लिखेंगे M11। तो देखिए 11 में ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छूटेगी फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा A22 और A23, A32 और A33 बचेगा, क्लियर, यही बचेंगे, ओके। A12 में फर्स्ट रो छोड़ना सेकंड कॉलम, तो देखिए यहाँ A21 और 31 बचेगा, यहाँ बचेगा A21 और A31, क्योंकि आपको सेकंड ये छोड़ना कॉलम, तो यहाँ बचेगा 23 और 33, तो A23 और A33, क्लियर। अब हम बात करते हैं A13, मतलब पहली तो आपको रो छोड़ना और सेकंड थर्ड आपको कॉलम, तो देखिए 21, 22, 31, 32 बचेगा, A21, A22, A31 और A32। अब इस पर कोई नंबर होंगे वो अपन उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब 13 के बाद अब A21 मतलब दूसरी आपको रो छोड़ना है और पहला कॉलम, तो ये छूट गया और ये छूट गया, क्या बचा 12, 13, 32, 33, A12, A13, A32 और A33, क्योंकि दूसरी रो छोड़ना थी और पहला कॉलम, ठीक है ना, ओके। तो ये बचेगा आपका, ये चला गया और ये चला गया, तो ये बचेगा 12, 13, 32, 33। अब देखिए A22 का उपसारणक, तो 22 यहाँ है, तो देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम मतलब 11, 31 बचा और 13, 33 बचा, क्या बचा A11, A31 और A13 और A33, ये बचेगा, ओके। अब हम बात करते हैं A23 का उपसारणक, तो A23 कहाँ है, यहाँ है, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 11, 12 और 31, 32, A11 और A12, A31 और A32 बचेगा, क्लियर, इसी से क्लियर हो जाता है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, सिंपल। अब A31 का उपसारणक की बात करें, तीसरी रो जाएगी पहला कॉलम जाएगा, ये तीसरी रो चली जाएगी पहला कॉलम, तो 12, 13, 22, 23, A12, A13, A22 और A23, सिंपल है। अब ये 32 की बात करें, तो 32 मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ क्या बचेगा, तीसरी रो पूरी चली जाएगी दूसरा कॉलम, तो यहाँ बचेगा 11, 13, 21, 23, क्या बचेगा A11, A13 और A कौन सी है आपकी तीसरी जाएगी, तो 21 और A23 बचेगा, ओके, यही जाएगी ना। देखिए तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो देखिए तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 11, 13, 21, 23, 21, 23। अब लास्ट बचा आपका 33 मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचेगा A11, A12 और A आपके क्या रहेगी 21 और A22। अब यहाँ पर कोई संख्या होगी तो संख्या से करेंगे हम, क्लियर। तो ये तो मैंने क्या निकाल दिए उपसारणक। अब सहखंड भी मैं यहीं पर कर देता हूँ, फिर से पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप, लेकिन जब सॉल्व करेंगे पूरा लिखेंगे, पहले ये पूरा लिखेंगे A11 का उपसारणक की जगह, देखिए मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ। आप क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में करेंगे, मैं अभी इसी में करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। A11 का उपसारणक, अब उपसारणक की बात चल रही ना, तो उपसारणक तो हो गया, अब इसको हम सॉल्व भी करते हैं वही क्रॉस मल्टीप्लाई से बीच में माइनस लेके। अब A11 का उपसारणक की जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ सहखंड। तो क्या करते हैं हम, मैंने बताया था ऋण 1 पर आप किसकी घात लगाएंगे 1 और 1, क्योंकि ये 11 है तो 2 की लगाएंगे, और इसको सॉल्व करने पर जो आया था वो इंटू में लिख देंगे जितना भी आएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से A12 का उपसारणक की जगह क्या लिख देंगे आप सहखंड,
तो देखिए ऋण 1 पर कितनी घात लगेगी, 2 और 1 3 विषम, और इसको सॉल्व करने पर जो आया था वो A13 का उपसारण की जगह क्या लिख देंगे, सहखंड। नेक्स्ट पेज में है ना, तो ऋण 1 पर कितनी घात लगेगी, 3 और 1 4, 4 की, और इसको सॉल्व करने पर जो आया था, आप दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, 21 का सहखंड क्या हो जाएगा, ऋण 1 पर कितनी घात लगेगी, 21 है, 2 और 1 3 गुणित, इसको सोल्व करने पर जो आया था, फिर A22 का क्या हो जाएगा, सहखंड। तो क्या हो जाएगा आपका, ऋण 1 पर 2 और 2 4 की घात, और इसको सोल्व करने पर जो आएगा, फिर यहाँ पर भी आपका सहखंड निकालना है। A23 का तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 पर 2 3 और 2 5 गुणित, जिसको सॉल्व करने पर जो आएगा, फिर A33 31 का सहखंड क्या हो जाएगा, ऋण 1 पर कितनी घात लगेगी, 3 और 1 4 की, गुणित इसको सॉल्व करने पर जो आया, और ये 32 का सहखंड, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऋण 1 पर 3 और 2 5 की घात, क्योंकि 32 है, गुणित इसको सॉल्व करने पर जो आया, और लास्ट में 33 का सहखंड। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन आपसे आना चाहिए। तो ऋण 1 पर 3 और 3 6 की घात, गुणित ये जो आया। अब इस पर सॉल्व कैसे करते हैं, यदि सम संख्या है तो ये धन का हो जाएगा, और विषम है तो ऋण का। तो देखिए ये सम, ये भी सम, ये विषम, ये सम सम वाले धन के हो जाएंगे, विषम वाले ऋण के। लेकिन वो डिपेंड किस पर करेगा, यहाँ पर मान लो ये तो सम का धन का हो गया, और ऋण का है तो उत्तर ऋण में, नहीं तो बोलो सर ने बोला था कि प्लस कर देना, ये भी तो देखना पड़ेगा ना इंटू करने पर, है ना। तो इसका बता रहा हूँ 1 का, बाकी तो फिर ये आप जानते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।